नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा और विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। माँ को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन ऐसी माँ आपने पहले नहीं देखी होगी जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही बेटी को अपने आशिक के साथ सोने के लिए मजबूर कर देती है। कलयुगी माँ ऐसी कि बेटी पर भी उसको तरस नहीं आया। जो बिन बाप की बेटी है, कहीं ना कहीं उसके लिए माँ के मन में ममता नहीं जागी। वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को अपने आशिक के साथ मिलकर ये कहती है कि तू उसको नशे की गोलियां दे, तब तेरे साथ सोएगी। ये एक बार सोएगी तो फिर ये मेरी मुट्ठी में आ जाएगी, तब आगे जो बार बार तेरे साथ सुलाना है वो मेरे हाथ में हो जाएगा, तब ये बार बार आप तेरे साथ सोती रहेगी। ये मामला है हरियाणा के एक बड़े शहर का। वहीं पर जो महिला आयोग की जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुँची हुई है आईजी के पास। उनसे ही जानेंगे क्या है पूरा मामला और इसको लेकर आईजी मैडम क्या उनको आश्वासन देती है और क्या इस पर कार्रवाई करती है। तस्वीरों में बने रहिएगा, खबर को साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आप उस माँ के लिए, कलयुगी माँ के लिए कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। दवाई दिलाने के बहाने लेकर गई थी और बाइक पर बिठा दे, मेरी मम्मी पीछे थी और मैं बीच में बिठा दी। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी और फिर मैं रोने लगी तो वो लड़का और मेरी मम्मी बोले चुप हो जा वरना तुझे नदी में फेंक देंगे। फिर वो लड़का हमारे गांव के अड्डे पे हमें वापस छोड़ गया था और मेरी मम्मी कहती और किसी को मत बताना वरना तेरे पापा को और तेरे भाई को जान से जहर की गोली देके जान से मार दूंगी और धमकी देती। इसलिए मैं डर गई थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और मेरे पापा की मृत्यु होने के बाद मैंने अपनी ताई और अपने ताऊ से बताया जब मुझे मौका मिला और मुझे वो घर में बंधक ही बना कर रखती थी, मारती भी थी। मेरे पापा के मरने के बाद मुझे मारा था उसने। तो क्या क्या धमकियां दी जाती थी आपको? भाई की और पापा की भी दी जाती थी, भाई तेरे भाई को और तेरे पापा को मार दूंगी। तो ये कितने समय से चल रहा है ये काम? मतलब कितने समय से वो आपके ऊपर ये दबाव बना रही थी? 2 सालों से। 2 सालों से? हाँ। तो तब आपकी उम्र 13 वर्ष थी? हाँ। फिर आपने अपनी ताई जी को बताया जब आपकी हाँ। माँ आपके साथ ऐसा करती थी? हाँ। तो ताई जी ने सुनी आपकी बात पूरी? हाँ। तो माँ को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने भी? हाँ, माँ को गिरफ्तार कर लिया। तो और कुछ भी चाहते हो कि माँ के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए पुलिस का? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उस लड़के को भी। छेड़छाड़ हुई थी, मेरी मम्मी ने करवाई थी। जी। तो आपको कैसे पता लगा कि आपकी मम्मी आपको नशे की गोलियां देकर गलत काम करवाना चाहती है? मेरे से कहती थी वो। वो आपको बोला करते थे? हाँ, और मुझे मारपीट भी करती थी और मुझे घर में बंधक बनाकर भी रखती थी और किसी से बोलने भी नहीं देती थी। तो अब आप यहाँ पहुँचे, आज क्या बोला आईजी मैडम ने? आईजी मैडम से मिले आप? नहीं, मैडम ही मिली थी। तो कब की घटना है? क्या? कब की घटना है? कब हुआ था? कब आपको पता चला कि आपको ऐसे मजबूर करने वाले हैं या छेड़खानी करी थी? सितंबर में 3 सितंबर को इसके साथ छेड़खानी करवानी। पापा भी थे? आपने पापा को नहीं बताया अपने बीमार थे? नहीं जी। पापा को मारने की धमकी देते थे कि पापा को मार देंगे आपके? पापा को और भाई को। इस वजह से आप नहीं बताया, मैंने डर गई थी मैं। अच्छा। आपके पिताजी कहाँ हैं? आप मेरे पापा की डेथ हो गई। कैसे हुई है? दवाई लेने गए थे। तो आपको लगता है कि इन्होंने ही ऐसा कुछ, आपको लगता है ऐसा है, शक है? हाँ। हो सकता है ऐसा? हाँ। तो आपके घर भी आते थे वो जो मंजीत हैं जिनका नाम बता रहे हैं, वो आप घर? मेरे पापा जब नहीं होता, जब पीछे से आता था। जाएंगे मामले के बारे में। 2 मामलों के लिए आज आईजी मैडम से मिले थे। एक संभालका का है, 15 साल की एक नाबालिग बेटी है जिसकी माँ खुद ही अपने आशिक के साथ उसके संबंध बनाना चाहती थी और उसके बाद उसकी माँ को तो पुलिस ने 20 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो उसका आशिक है जिसने लड़की के साथ छेड़खानी करी थी उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उसके लिए आईजी मैडम से मिले थे, मैडम ने आश्वासन दिया जल्द गिरफ्तार हो। तो कहाँ की है ये लड़की? वो संभालका के पास गाँव है। जी, गिरफ्तारी भी की गई है? हाँ, इसकी माँ को गिरफ्तार कर चुके थे 20 दिन के बाद, क्योंकि ये मामला आया था 21 तारीख को इन्होंने शिकायत दी थी, 29 तारीख को दिसंबर को इनका मुकदमा दर्ज हुआ था और 22 तारीख को शायद इसकी माँ को गिरफ्तार किया था। 20 को मेरे पास आए थे, 2 दिन के बाद इसकी माँ गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद अब वो जो उसका आशिक है मंजीत नाम का लड़का, उसको जल्द पुलिस ने बोला, फ़ोन किया था, उन्होंने कहा जल्द गिरफ्तार करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में कहीं जॉब करता है तो उसके लिए परमिशन कुछ वो वगैरह कुछ लेनी होगी तो वहाँ से गिरफ्तार करेंगे।
एक दूसरा मामला था, आपने पता होगा कि 17 जनवरी को एक नवजात बच्ची को उसकी माँ ने पैदा करके 1 घंटे के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस के और पॉलीथीन का मुंह बंद करके कि ये सांस घुट के मर जाए, और 12 फुट ऊंची छत से नीचे कुत्तों के सामने गिर दिया, जिसमें कुत्तों ने भी उस बच्चे को काटा था। 20 तारीख को उस बच्ची को मैंने ढूंढ के पुलिस के हवाले उसकी माँ को किया था, और कल उसके आशिक को, जो जिसके साथ उसके संबंध थे, उसको और उसको दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जमानत दे दी, क्योंकि उन्होंने मुकदमा जो दर्ज कर रखा था पुलिस ने 307 में कर रखा था। 307 में होता कि नवजात बच्चे को फेंकना, बाद में उसके माँ बाप मिल जाते तो उनको दे देते हैं, किसी के साथ रेप होता तो उनकी शादी करवा देते, तो वो भी मतलब कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैडम ने ये बोला है कि भाई इसमें जो गुनाह हुआ, शादी तो लो हम नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक सकते, लेकिन जो इन्होंने गुनाह किया है कि बच्चे को मारने की मनसा से ऊपर से फेंका है, एक ठंड में, इतनी ठंड में एक छोटी सी नवजात बच्ची को पैदा करते ही और पॉलीथीन में रोक के और कुत्तों के सामने गिर दिया, जिसमें कुत्ते भी काट रहे थे, वो सांस घुट के भी मर सकती थी, वो ठंड में भी मर सकती थी बच्ची, गला घुट के भी मर सकती थी, क्योंकि मुँह में भी कपड़ा था, पॉलीथीन भी बंद था। वो बच्ची को मारने की मनसा से उनको मतलब फेंका गया है। उस पर जो भी वो जो धारा, जो क्राइम जो उन्होंने किया है, उससे वो नहीं बचेंगे, जो उस पर धारा लगेगी उस पर धारा लगा के उनको दोबारा गिरफ्तार करेंगे। 15 साल की लड़की वाले केस में परिवार में और कोई भी है लड़की के साथ? लड़की का 2 बहन भाई हैं, फादर इसके एक्सपायर हो गए थे, अब ये ताऊ ताई के पास रहती है। इसने अपनी ताई को ही जाके बताई थी अपनी माँ की पूरी करतूत। ताई सपोर्ट करती जी जी बिल्कुल। तो माँ क्या करती है इसकी काम? इसकी माँ कुछ नहीं, घर में ही रहती थी। फादर इसके सितंबर में इसके साथ छेड़खानी हुई थी, फादर की एक्सपायर हुए थे अक्टूबर में, वो बीमार चले हुए थे, इसलिए ये पिताजी के मतलब इसके पिता को भी ये कुछ नहीं बता पाई थी लड़की, क्योंकि उसकी माँ ने धमकी दे रखी थी तेरे पिताजी को मार देंगे, और पहले ही बीमार चले हुआ तो डरती ने नहीं बताई। जब फादर एक्सपायर हो गया था उसके बाद इसने एक दिन मौका लगा के घर से भाग के ताई को जाके बताया सारी घटना। पहले और कभी कि माँ ही अपने बच्चों के साथ ऐसा? मेरे सामने तो 7 साल में ये पहला मामला आया है। 7 साल में समाज सेवा करते हो चुकी हूँ मैं, महिला और बेटियों के लिए बहुत, नारी उत्थान के लिए हमारी समिति काम करती है, लेकिन ये पहला मामला है कि जो अपनी ही माँ अपनी बेटी को ऐसे दलदल में मतलब फंसा रही थी कि वो रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी तो नारी जाति के ऊपर भी मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं धब्बा है, और माँ के जो ममता पे भी कहीं ना कहीं दाग है, क्योंकि कहते हैं माँ के जो होती है, जो बेटी का जो सुरक्षा कवच होती है, और एक माँ ही है जो अपनी बेटी को ऐसे दलदल में फंसा रही है। ऐसी ऐसी ऑडियो शायद आप सुन भी नहीं सकते, जिस ऑडियो में ये कहा गया है कि इसको नशीला मतलब सेक्स की कोई दवाई खिला के इस लड़की से ऐसी बात करके और इसको मेरे पास ले आओ और इससे संबंध बनवा दो, और माँ खुद ये कह रही है कि एक बार अगर ये तेरे से संबंध बना लेगी तो उसके बाद तो ये मेरी मुट्ठी में होगी, जब मैं चाहूँगी जब तेरे पास ला सकती हूँ, जब तेरे से बात करवा सकती हूँ। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग में बातें हैं कि भाई मैं तो तेरा बच्चा बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ऑपरेशन करवा लिया, और मैं तो तेरे साथ, मैं तेरे को पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ती। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें ये कहा गया है कि भाई मैं अपनी लड़की की शादी तेरे से करवा दूँगी और हम दोनों ऐश करेंगे फिर लड़की की शादी। मतलब ऐसी ऐसी मतलब हम सोच भी नहीं सकते, कहीं उसके पिताजी को मारने की साजिश, कहीं इसको मेरा दिल करता मैं जहर दे दूँ इसके पिताजी को, इसको ये कर दूँ, ये मेरे को बाहर नहीं निकलने देता, ये मर जाएगा तो मैं ये कर दूँगी, ये मर जाएगा तो मैं मेरी मौज हो जाएगी, फिर मैं जब चाहे तेरे से मिल लूँगी। मतलब इस तरीके की सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने पुलिस को दे रखी है, जो मैंने भी सुन रखी है। ऐसी कलयुगी माँ के लिए क्या एक मैसेज रहेगा, क्या मतलब क्या सजा दी जाएगी कड़ी से कड़ी? उसकी माँ को गिरफ्तार करा हुआ, हम तो ये कहें कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ये एक महिला नारी जाति के ऊपर भी कलंक है, और माँ की ममता पे मैंने पहले भी कहा है कि माँ की ममता पे भी एक कलंक है, क्योंकि माँ जो होती है अपनी बेटियों का सुरक्षा कवच होती है, कि ये बेटियाँ कहीं भी अपनी बातें नहीं शेयर कर सकती, लेकिन अपनी माँ के साथ शेयर कर सकती है, और माँ भी अपनी बेटी के साथ शेयर कर सकती है। वो कहते हैं कि लड़का चाहे सेवा ना करे, लेकिन बेटी माँ की सेवा करती है। ऐसे ही माँ जो है अपने बच्चों के पिता चाहे ना करे, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों की जो थोड़ी बहुत गलती होती है उसको माँ छुपाती है। आपके भी माँ होगी तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि कभी इसके पिताजी को इस बात का पता लग जाए, ये चीज़ हो जाए, लेकिन माँ जब इस तरीके की मतलब एक अपनी हवस को पूरा करने के लिए माँ किस हद तक गिर सकती है, एक नारी जाति किस हद तक गिर सकती है, ये शायद कलयुगी मैं इसको कहूँगी। और ऐसे मतलब कलयुग में ऐसी माँओं को जीने का कोई अधिकार नहीं, इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मतलब आगे और भी मैसेज आए कि और भी महिला कोई ऐसा सोचने से पहले 100 बार सोचे। और उस आशिक को भी मैं कहना चाहती हूँ कि उसको शर्म आनी चाहिए थी कि वो इस तरीके से नशा, क्योंकि सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कारण इसका नशा, क्योंकि वो एक नशेड़ी आदमी है। और नशा, जैसे भी मैंने उसकी ऑडियो सुनी, बहुत सी ऑडियो में वो नशा करके बात कर रहा था, तो नशा कहीं ना कहीं आदमी की मानसिकता को ख़त्म कर देता है, कि वो गंदी सोच उसकी बन जाती है। अब वो एक उसकी ही माँ को ये कह रहा है कि अपनी बेटी, तेरी बेटी बीमार हो रही है, वो कह रही है उसको बुखार चढ़ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे से मिलवा दे, मेरे साथ संबंध बनवा दे, इसका दवाई दिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। इस तरीके के गंदे शब्द जो कि मैं बता भी नहीं सकती। मतलब वैसे तो मैंने नॉर्मली ये बात बताई है, लेकिन उसमें आप शब्द बोले गए हैं कि अगर ये मेरे से संबंध बनाएगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी, तो उसने तो और भी घटिया बातें बोल रखी हैं। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपके अगर आप सुनने लग जाओ तो आपके कान फट जाएंगे। ऐसे ऐसे शब्द हैं, सुन नहीं सकता। मैंने ज़िंदगी में
शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे शब्द सुने थे कि इतनी घटिया सोच भी हो सकती है इंसान करने की। वाला तो घर का ही था ना, माँ थी, माँ बिल्कुल, ने ये बिल्कुल, कदम बिल्कुल, उठाया बिल्कुल। तो जाके बेटी ने बिल्कुल बेटी को मजबूर मतलब किया कहने वो का ये था कि माँ ने बेटी को ऐसा करा कि ये बीमार थी, जब षड्यंत्र रचा जा रहा था, साजिश की जा रही थी कि भाई आप अपनी बेटी को या दवाई दिलवाने के बहाने से लेके आओ, इस तरीके से बात करके दिखाओ, मेरे से मिलवाओ कहीं ना कहीं। बाहर घर में तो मिलवा नहीं सकते थे, घर में तो आता नहीं। घर में तो वो ये करी थी, ऐसी भी ऑडियो जिसमें ये करिए कि मैं एक दिन घर बुला के तेरे साथ संबंध बनवाऊंगी और उसके बाद फिर तू कभी घर नहीं आएगा, फिर तेरे को ये खुद ही मिलने आया करेगी तेरे से। ऐसी भी ऑडियो में है। और इससे आगे मैं क्या बोलूँ, इससे आगे क्या गिर सकती है एक माँ जो ऐसे ऐसे शब्द अपनी बेटी के लिए। और वो एक एक शब्द पुलिस ने सुने हैं, एक एक शब्द हमने सुने हैं, और मतलब उसके बाद भी उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया। तो और लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे वो सोच मैं बता रही हूँ कि भाई वो नशेड़ी आदमी नशा करके फ़ोन करता किसी दूसरी महिला से, फिर वो ये कहता है कि तेरी बेटी को मेरे पास भेज दे और तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो नशा है जो वो आदमी की मानसिकता को ख़त्म कर देता है। उसको ये नहीं पता होता है कि उसी की माँ को और उसकी बेटी के लिए तू कैसे शब्द बोल रहा है। और वो माँ है, वो हंस के उससे बात कर रही है, अपने पति के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोल रही है। अपने पति को तो ये कह रही है कि मेरा तो दिल करता है मैं तुझे मार दूँ, मेरा दिल करता है मैं तुझे गोली दे दूँ। और उस अपने आशिक को ये बता रही है कि मेरा तो दिल करता है कि मैंने तो आज उसको गाड़ी दी, मैंने तो आज उसको ये किया, मैंने तो आज उसको ये किया। वो हंस के अपने आशिक को बता रही है, आशिक आराम से सुन रहा है। अरे अफसोस है नारी जाति पे ऐसी, जब ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो भाई अफसोस होता है। इंसानियत शर्मसार हो रही है। बिल्कुल शर्मसार। मैं तो ये कहती हूँ कि नारी होने के नाते मैं खुद शर्मसार हूँ कि मैं आप पुरुषों से आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही कि एक महिला भी ऐसा घिनौना काम कर सकती है। तो वो बेटी जो है वो यहीं आपके साथ ही जी है? जी बिल्कुल, आईजी मैडम से मिलने आए थे, बेटी मेरे साथ है और मैडम ने आश्वासन दिया कि जल्द वो गिरफ्तार होगा। और मुझे पूरा भरोसा भी है, पूर्ण विश्वास है कि एक नारी है जो नारी का दर्द समझती है, और मैडम एक नारी है तो वो नारी का और दर्द आप जरूर समाज समझेंगे। सेवा के नाते ये इनके साथ खड़े बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैंने आज तक का मेरा रिकॉर्ड है 7 साल के दौरान, शायद सोशल मीडिया ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हमेशा किसी भी केस में हमेशा सत्य के साथ खड़ी रही हूँ और हमेशा अंत करके ही उल्टी हटी हूँ। जब तक उस केस में उसका अंत नहीं हो जाता मैं उल्टी नहीं हटती, उसके लिए चाहे मैंने कुछ भी कुर्बानी कर पूरा करनाल आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार हम आप सभी करनाल वासियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज जो इस बच्ची की आवाज़ जो उठाई है उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। और इस बच्ची को जरूर न्याय मिलेगा और इसमें आप सबसे ज़्यादा भागीदार आपका आपकी नाम होगी। बता दीजिए। मेरा सविता आर्या, अध्यक्ष नारी तुनरानी उत्थान समिति। बहुत बहुत धन्यवाद।